सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मोदी सरकार पर जड़े आरोप, कहा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सरकार करवा रही काम। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंडी में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का किया उद्घाटन। वोल्वो बसों को बस अड्डे पर दी जाएगी पर्याप्त पार्किंग की सुविधा। मंडी में ई रिक्शा का ट्रायल हुआ पास, 4 दिन तक चला ई रिक्शा का ट्रायल, लोगों को मिलेगी सुविधा। और हिमाचली लोक गाथा पर बनी हिंदी फिल्म बरीना, आबकारी कराधान मंत्री ने फिल्म का पहला ट्रेलर किया लॉन्च। बीते दिन मंडी में हिमाचल की लोक गाथा पर बनी हिंदी फिल्म बरीना का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस फिल्म का पहला ट्रेलर आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने लॉन्च किया। वहीं इस मौके पर फिल्म प्रोड्यूसर अनिल काबरा मुंबई से आए हुए थे। अनिल काबरा ने बताया कि यह फिल्म सितंबर महीने पर ऑल इंडिया स्तर पर लॉन्च की जाएगी और इसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भी भेजा जाएगा। पूरी मूवी है जो केवल हिंदुस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी फिल्म फेस्टिवल होते हैं उस समय भी जाएगी और पूरे भारतवर्ष के अंदर ये प्रदर्शित होगी। तो जब मैं हिमाचल का नहीं होकर हिमाचल के अंदर पहली बार आया हूँ और मैंने यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ की टीम और जैसा कि बताया कि 80 से 90% स्टाफ और जिसमें काम करने वाले सब यहाँ का है। जब मैं अपने आप में आप लोगों के लिए इतना विश्वास कर सकता हूँ तो आप लोगों को भी मेरे ऊपर और हमारी टीम के ऊपर इतना विश्वास मैं समझता हूँ। वहीं फिल्म का पहला ट्रेलर लॉन्च कर आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि हिमाचल के लिए बड़े गौरव की बात है कि बरीना फिल्म पूरी तरह से हिमाचल की लोक गाथा पर आधारित है और इस फिल्म की शूटिंग भी हिमाचल में हो रही है। हम इनके धन्यवाद दिया, जैसे पीछे 2 महीने पहले झंझली में शूटिंग हुई और उस दिन भी उन्होंने जब उस दिन की उस फिल्म की शुरुआत करनी थी और मुझे बुलाया, मैं शिमला से स्पेशली हुआ मैं और मैं गुलेरिया जी बार बार मुझे कह रहे थे कि ऐसा मौका नहीं खोना चाहिए और मैं चाहता मेरा कुछ इंटरेस्ट था पिक्चरों में, इसलिए मैं खोना नहीं चाहता था। और इनके बुलाने पे मैं वहाँ पहुँचा तो पूरी बॉम्बे से टीम पहुँची। वहाँ इतनी ठंड थी झंझली में और ठंड में भी वो लोग काम कर रहे थे, बहुत इंटरेस्ट था उन लोगों को। और इसने पवन जी ने मुझे कहा कि जौहर साहब हम मंडी वासी हम भी चाहते हैं कि मंडी की भाषा में कोई पिक्चर बने। मैंने उन्हें कहा कि मंडी की भाषा में बने, चाहे हिमाचली भाषा में, चाहे हम तो चाहते हैं हिमाचली पिक्चर बने। तो इन्होंने ये पवन जी ने और अनिल काबरा जी ने इसकी ओर कदम बढ़ाया और हमें लगा कि हमने जो सोचा था कि हमारा सा सुंदर पहाड़ी प्रदेश जिसमें सुंदर घाटियाँ हैं और साइटें भी सुंदर हैं और कई पिक्चरों की यहाँ शूटिंग हो चुकी है, जैसे शिमला है, मनाली है, हमारा चंबा है, बहुत सी जगह बहुत हिंदी फिल्में बन चुकी हैं और सक्सेस भी रही हैं। बहुत से फिल्म यहाँ भी है तो हम चाहते हैं कि हमारी पहाड़ी भाषा में और हिमाचली फिल्म बने, जिसकी शुरुआत इन्होंने की है। इसके लिए मैं अनिल काबरा जी का, बाबरी जी का, उनकी पूरी टीम का मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद। इस फिल्म की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश को समर्पित है और इस फिल्म की पूरी कहानी मंडी जिला के ही एक सच्ची घटना पर आधारित है। वहीं इसकी शूटिंग भी मंडी जिला की जंजैली घाटी में हुई है। इस बरीना फिल्म में हिमाचली कलाकारों को तरजीह दी गई है और यह फिल्म हिंदी के अलावा पहाड़ी में भी डब की जाएगी।
आपको बता दें कि बरीना मंडी जिला की पिंगला गांव की सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। जानकारी के मुताबिक बरीना प्रथा के अनुसार पिता अपनी बेटी की शादी के बदले दूल्हे के पक्ष से कुछ रकम और धन लेता था, जिसे बरीना कहा जाता था, और इसी प्रथा की वजह से कई बेमेल शादियां भी करवाई जाती थी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। डलहौजी और जिला चंबा के ऊपरी इलाकों में सर्दियों में पर्याप्त बारिश और बर्फबारी न होने से हुए नुकसान को अभी बागवान भूले भी नहीं थे, लेकिन ऊपरी इलाकों में एक बार फिर से ओलावृष्टि हुई। अचानक ओलावृष्टि के साथ हुई बरसात ने बागवानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। डलहौजी सहित जिला चंबा के ऊपरी इलाकों में बम्पर पैदावार की आस लगाए बैठे बागवानों और किसानों की उम्मीद पर लगातार रुक रुक कर हो रही बेमौसमी बरसात ओलावृष्टि ने पानी फेर दिया है। ओलों के साथ हुई तेज बरसात से पूर्व घनघोर काली घटाओं ने बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। देखते ही देखते आसमान से गिरे ओलों ने पूरी धरती को सफेद कर दिया। आसमान से गिरते ओलों के साथ बागवानों के सामने उनके अरमान चूर चूर हो गए। बागवानों ने बताया कि जब बारिश और बर्फबारी होनी चाहिए थी तब नहीं हुई, लेकिन अब बेमौसमी ओलावृष्टि के कारण उनकी बची हुई फसल भी बर्बाद हो गई है। बागवानों ने प्रशासन और सरकार से मुआवजे के लिए मांग की है ताकि वह अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकें। हमारे साथ जी ओलावृष्टि हुई, जिसका हमारे फसल का बहुत नुकसान हुआ। सेब का नुकसान हुआ, जो हमारा फ्रूट था उसका बहुत नुकसान हुआ। हम चाहते हैं सरकार से कुछ हमारी मदद की जाए। और पहले बारिश नहीं हो रही थी, हमारे सारे झड़ गए, जितना फ्रूट था हमारा सेब सारे झड़ गए। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, हमारी कुछ मदद कीजिए। आज सुबह बहुत ही ज़्यादा ओलावृष्टि हुई, जिससे कि सेबों की फसलों को जो है वो बहुत नुकसान हुआ। सर पहले तो बर्फ़ नहीं हुई, उसके बाद जो है फिर बारिश की टाइम की नहीं हुई, तो सर उससे हमें नुकसान झेलना पड़ा। फिर भी जो थोड़ी बहुत फसल थी, आज सुबह ओलावृष्टि ने जो है काम तमाम कर दिया। सर इससे जो है बागवानी हम किसान भाई बहुत ही परेशान हैं, तो हम सरकार से कुछ मुआवजा चाहते हैं। सर आज सुबह से काफ़ी ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण सेबों की फसल जो है बर्बाद हो चुकी है, सेब झड़ चुके हैं। सर सर्दी के मौसम में भी बर्फबारी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसल भी कम थी और ओलावृष्टि होने से सभी सेब झड़ चुके हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है। सर हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि वो किसानों और बागवानों को कुछ मुआवजा दें ताकि गरीब लोग कुछ न कुछ कर सके। क्षेत्र में मई महीने के अंतिम दिनों में बिन मौसम की बरसात और ओलावृष्टि ने बागवानों को पूरी तरह तबाही के मुंडेर पर पहुंचा दिया। किसानों की उम्मीदों पर फिर ओले गिर गए। उनके सेब पेड़ों से गिरकर खेतों में बिखर गए और जो सेब पेड़ से गिरने से बच गए उन पर दाग पड़ गए, जो कि अब किसी काम के नहीं है और उनके उचित दाम भी नहीं मिलेंगे। ओलावृष्टि ने बागवानों के सपनों को चंद मिनटों में ढेर कर दिया। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। लेंगे यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए के चैनल। शनिदेव मंदिर शनिधाम जवाहर नगर सेवा समिति मंडी हिमाचल प्रदेश शनि जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शनि देव का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अतः आप सभी भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम मंगलवार 31 मई से शनिवार 4 जून 2016। जप पाठ प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक। सुंदरकांड शाम 3 बजे से 6:30 तक। कीर्तन शाम 6:30 से रात्रि 9 बजे तक। शनिवार 4 जून 2016 भंडारा हवन पूर्णाहुति प्रातः 12 बजे और उसके बाद भंडारा दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। अगर किसी भक्तजन को शनि दशा हो तो वे शनि शांति के लिए हवन व पूजा में बैठने के लिए संपर्क करें। मुनेश धवन 9857128398। जय शनिदेव। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल,
कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400 brings you an exclusive range of branded tiles, sanitary wares and bathroom fittings for 6 top brands companies on very affordable price. Here you will get double charge in big format size, 3D full HD tiles, wooden tiles, battery filled tiles, anti-skid floor tiles, digital bathroom and kitchen tiles, glass, matching grouts and more sets. Range of sanitary ware, one-piece toilet seats, wash basin of different size, well houses toilet. So do visit here and also take a look on one-piece toilet sanitary ware, like toilet seats and wash basin and many more. So make your bathroom really one piece with stuff from top 6 brands at very affordable price. Visit MA Trader, Lunapani, opposite Anand Toyota showroom, Mandi. क्या आप चंडीगढ़ में अपना घर बनाने का सपना बुन रहे हैं? तो ध्यान रखें, आपका ये सपना पूरा करने में मददगार साबित हो सकते हैं जीजीपी ग्रुप। जी हां, जीजीपी ग्रुप ने तैयार किया है एक ऐसा ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, नूर होम्स एट खरड़ लांड्रा रोड। नूर होम्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन की ओर अग्रसर है, जो चारों ओर से सुरक्षित होने के साथ साथ शांत वातावरण का भी अनुभव कराता है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए फ्लैट्स बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए उठाइए फोन और अपने सपनों को पूरा करने के लिए डायल करें 8725018503, 8725018517, 8725018518। नूर होम्स जीजीपी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, खरड़ लांड्रा रोड, सेक्टर 115, मोहाली। सुंदरनगर में पिछले कई दिनों से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि नगर परिषद सुंदरनगर के वार्ड नंबर 10 के लोग पिछले कई दिनों से पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि विभाग द्वारा लगाए गए नलों और हैंड पंपों पर पानी ना के बराबर है। सुंदरनगर में पिछले कई दिनों से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि विभाग को कई बार सूचित किया गया, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिस वजह से स्थानीय निवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। इतनी महंगाई में लोगों को पानी के टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसके चलते एक पानी के टैंकर की कीमत हजारों में है और इस राशि को देने में लोग असमर्थ हैं। जहाँ पर पानी की कई दिनों से प्रॉब्लम चल रही है और यहाँ हमारा नज़दीकी का हैंडपंप भी खराब है, जिसके लिए मैंने कई बार कंप्लेंट भी करवाई, परंतु उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया है। और हम पानी की समस्या से इतने दुखी हो गए हैं कि हमें जो हैंडपंप पर बार बार इतना चलाना पड़ता है और हम सब थक चुके हैं हैंडपंप चला चला के। ये हैंडपंप से पानी चलता है प्रॉपर या नहीं चलता है? हैंडपंप को 10 मिनट चलाते रहो लगातार, उसके बाद पानी आता है। कंप्लेंट कहाँ की थी आपने इसकी? कंप्लेंट मैं वैसे जो एससी साहब हैं हमारे चौधरी साहब, उनके पास भी जा चुकी हूँ 2-3 बार। तो मैंने फ़ोन पर भी उनको मैसेज किया था, तो वो लोग आते ही नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है वही जाने। वहीं जब इस बारे में जल आपूर्ति विभाग से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में हर वर्ष पानी की किल्लत से विभाग को जूझना पड़ता है और जल्द से जल्द हैंडपंप ठीक करवाकर लोगों को पानी की सुविधा प्रदान की जाएगी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। बीते दिन जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा देवधर में आयोजित कैंप के माध्यम से जहल पंचायत के लोगों को न्यायिक अधिकारी गोहर अशोक वत्सल के साथ अन्य सदस्यों ने भरण पोषण कानून और आर्थिक शोषण के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करके जागरूक किया। गोहर तहसील के अति दुर्गम क्षेत्र देवी दहड़ में रविवार को विधिक सेवा प्राधिकरण उपमंडल कमेटी गोहर द्वारा एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष व न्यायिक अधिकारी गौहर अशोक कुमार वत्सल ने की। अशोक कुमार वत्सल ने शिविर में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में बेटियों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ये तभी संभव हो सकता है जब बेटियों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। पायलट लड़कियां हैं, हमारे देश की संसद के अंदर लड़कियां पहुंच गई हैं, तो लड़कियां पीछे नहीं है, है ना। ऐसा ना सोचें कि लड़कों ने देना सब कुछ या लड़कों के ऊपर ही। आज की डेट में लड़कों से अच्छा लड़कियां कर रही हैं। देखो एजुकेशन के अंदर अभी 10वीं का रिजल्ट निकला, +2 का रिजल्ट निकला, उसमें दोनों में क्या है, लड़कियां आगे हैं। तो मतलब लड़कियों को कम ना आंकें, वो लड़के के समान हैं, वो आगे आपके जीवन में आपका सहारा बनेंगी। और उनको जैसे आपने ये जो बेटी अनमोल कार्यक्रम चला है, इसमें अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी दें। अशोक कुमार वत्सल ने संवैधानिक अधिकारों व कर्तव्यों पर भी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि हमारा संविधान सर्वोच्च है, सभी कानून संविधान के दायरे में बने हुए हैं और उसी के अनुरूप लोगों को न्याय प्रदान करते हैं। जो हमारी लीगल सर्विस कमेटी है, उसने सामाजिक न्याय के तहत हमारा जो संविधान है, हमारे देश का, हिंदुस्तान का संविधान है, वो देश का सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम कानून उसको माना गया है। उस कानून के तहत ये जिम्मेदारी है सरकारों की कि सारे के सारे जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनको सामाजिक न्याय प्रदान करना है। अनुच्छेद 39 अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 39 अनुच्छेद के अंदर प्रावधान किया गया सामाजिक न्याय का, बराबर का न्याय, सबको समान न्याय। उस समान न्याय की प्राप्ति के लिए ये लीगल अवेयरनेस कैंप हम आपके बीच में जो लीगल सर्विस कमेटी की तरफ से आए हैं, वो आपको कानून के प्रति साक्षर करने आए हैं। वहीं अधिवक्ता हेम सिंह ठाकुर ने शिविर में आए हुए प्रतिभागियों को सूचना के अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल श्रम कानून, शिक्षा का अधिकार कानून और उपभोक्ता संरक्षण के साथ साथ मोटर वाहन अधिनियम व भरण पोषण अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदान की। खंड विकास अधिकारी गुलाब चंद वैंस ने मनरेगा एक्ट जैसे कानून के साथ साथ विकास खंड की विभिन्न व महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। के चैनल के लिए गौहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मोदी सरकार पर जड़े आरोप, कहा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सरकार करवा रही काम। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंडी में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का किया उद्घाटन। वोल्वो बसों को बस अड्डे पर दी जाएगी पर्याप्त पार्किंग की सुविधा। मंडी में ई रिक्शा का ट्रायल हुआ पास। 4 दिन तक चला ई रिक्शा का ट्रायल, लोगों को मिलेगी सुविधा। और हिमाचली लोक गाथा पर बनी हिंदी फिल्म बरीना। आबकारी कराधान मंत्री ने फिल्म का पहला ट्रेलर किया लॉन्च।